ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ में बहुत बातें आती हैं और बहुत बातें चली जाती हैं। वो कुछ बातें हमें याद रखनी होती हैं और कुछ बातें भूल जानी होती हैं। अभी सोचने वाली बात ये है कि भूलना क्या है और याद क्या रखना है। भूलना वो है जिसमें हमें दुख होता है। जैसे किसी ने हमें बहुत टाइम पहले बहुत दुख दिया, बहुत परेशान किया, उन बातों को भूल जाना चाहिए, जबकि हम उन बातों को याद रखे रखते हैं। परमपिता परमात्मा भी यही कहते हैं कि बच्चे, जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हुआ उसे भूल जाओ और जो भविष्य में हमारे साथ अच्छा होने वाला है उसको याद रखो। अभी देखो हम क्या करते हैं, मान लो खुशी के जो पल होते हैं उनको याद कम करते हैं। जैसे आप देखते होंगे हमारे घर में कुछ चीज़ें पुरानी पड़ी होती हैं तो उनको क्या करते हैं, या तो किसी को दे देते हैं या फिर एक तरफ उठा करके रख देते हैं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसको हम भूल जाएं या एक तरफ उठा करके, बाबा तो कहते हैं उनकी राख तक फेंक दो। जैसे देखते हो ना, कोई शरीर छोड़ता है या मर जाता है तो उसको जला करके उसकी राख भी कहाँ डाल करके आते हैं, गंगा जी में बहा करके आते हैं। तो ऐसे हमारी जो पुरानी वृत्तियां हैं, हमें विकार जो हमें परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तो उसको परमात्मा की याद से भस्म करना है। याद ऐसी शक्ति है जो सब बुराइयों को खत्म कर देती है। परमात्मा की याद की शक्ति सब बुराइयों को खत्म कर देती है। और जब हम उन पुरानी बातों को भूल जाते हैं तो बुद्धि बिल्कुल एकदम पवित्र हो जाती है। उसके लिए हमें रोज का पुरुषार्थ चाहिए। रोज कुछ ना कुछ अच्छा सोचना होगा, अच्छा विचार करना होगा, अच्छा सुनना होगा। रोज अपने लिए पहले 10 मिनट निकालें, फिर 20 मिनट निकालें। थोड़ा थोड़ा टाइम खुद को दें। हम क्या करते हैं, खुद के लिए समय नहीं है, औरों की खुशी के लिए करते रहते हैं। भाई दूसरा हमारे से खुश रहे उसके लिए हम करते रहेंगे। हम कहेंगे कि दोस्तों को खुश रखना है तो उनके साथ आज पार्टी करते हैं, परिवार को खुश रखना है परिवार के लिए ये करते हैं। कभी अपने आप को खुश रखने के लिए भी सोचा कि मैं खुश कैसे रहूं, मेरी आत्मा को खुशी कैसे मिले। अपनी आत्मा को खुशी तब मिलती है जब हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं या अच्छा सुनते हैं। मैंने ये अनुभव किया है, अगर हम खुद को 10 मिनट देते हैं तो बहुत खुशी होती है। अगर हम बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, उस ईश्वर को याद नहीं करते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे आज पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे लगता है कि हाँ, मेरा ये भी रूटीन का है, ये भी जैसे मैं रोज करती हूँ, अगर नहीं करती तो ऐसे खालीपन सा लगता है। तो इतना परमात्मा की याद का, उसके प्यार का इतनी खुमारी हमारे अंदर चढ़ी हुई हो, जो हम अच्छा चिंतन करते चलें और पुराना जो है भूलते चलें। मोस्टली यही होता है कि किसी ने कुछ कहा वो हमें याद रहता है और जो हमने अच्छा किया वो भूल जाता है। तो उसके लिए आप अपने माइंड को इतना मतलब वो करें, इतना अपने माइंड को मजबूत बना लें, स्ट्रोंग बना लें कि आपको व्यर्थ की बातें एकदम से भूल जाएं और जो अच्छा है वो हमारी बुद्धि में बैठता रहे। इतने अच्छे अच्छे परमात्मा के रोज महावाक्य सुनाए जाते हैं कि हमारे मन को भी खुशी देते हैं, तन को भी तंदुरुस्त रखते हैं। इतनी जैसे ऐसे लगता है संजीवनी बूटी, कहते हैं ना, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी मूर्छित थे और ठीक हो गए। हमारा जो मन है जब लक्ष्य से बाहर चला जाता है तो मूर्छित हो जाता है। लक्ष्मण अर्थात मन अपने लक्ष्य से दूर हो गया तो माना हम मूर्छित हो जाते हैं।
और परमात्मा के प्यार की, उसकी याद की जब हम संजीवनी बूटी अपने आप को देते हैं, तो जो मन मूर्छित पड़ा था वो मन फिर से सुरजीत हो जाता है। तो कभी भी घबराओ नहीं, कुछ भी हो रहा है सिर्फ अच्छा चिंतन करते चलो। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो 10 बार क्या पता उसने अच्छा भी किया हो। एक बार अगर कोई बुरा करता है तो जो पिछली बार उसने 10 बार आपके साथ अच्छा किया, उसके लिए भी सोचो, हाँ उसने उस घड़ी मेरी उस टाइम भी मदद की थी, उसने इस समय मेरी ये हेल्प भी की थी। तो ऐसे मन बिल्कुल खुशी में झूम उठेगा और मन तंदुरुस्ती की फीलिंग करेगा कि हाँ मन मेरा बहुत स्ट्रोंग होता जा रहा है। तो रोज का अभ्यास ही हमारे साथ चलना है। ओम शांति।